मुख्य रूप से वह बात मैं कहना चाहता हूं, सुनिए कि कबूतर और जाल, ये कहानी आप लोग पढ़े हैं। क्या है इस कहानी? इस कहानी में है कि बहुत सारे कबूतर, जिसमें जवान जवान बच्चे बच्चे कबूतर है, उसी में एक बूढ़ा कबूतर है। बूढ़ा कबूतर में श्री राम स्वरूप साहब, बूढ़ा कबूतर में कबीर साहब, बुद्ध जी, महावीर जी, नानक जी, महर्षि मेही बाबा, जो भी संत हैं, गुरुजन हैं, उसको आप बूढ़ा कबूतर मान लीजिए। और ये जितने मानव समाज है, सबको जवान और बच्चा कबूतर मान लीजिए। इस सारे के सारे कबूतर एक जंगल की तरफ उड़ान भरता है भोजन की तलाश में। जंगल में जब जाता है तो अचानक एक जगह पर देखा कि दाना बिखरा पड़ा है। सभी कबूतर उतर जाते हैं और उतरने के बाद वो दाना के तरफ लालच करके वो लपकने के लिए दौड़ता है। बूढ़ा कबूतर एक डाल पर बैठ जाता है और डाल पर बैठने के बाद, देखिए मैंने पहले कहा कि बच्चा किसे कहा जाता है और बूढ़ा किसे कहा जाता है। बूढ़ा उसे कहा जाता है जिसके पास परिणाम दर्शिता हो, जो किसी कार्य को करने पर इसका परिणाम क्या हो सकता है, उसके परिणाम को जो जानता हो, जिसके पास विवेक करने की शक्ति हो, विचार करने की शक्ति, उसको बूढ़ा कहा जाता है। और जिसको गलत के तरफ जाने से रोकना पड़े, बचाना पड़े, उसको बच्चा कहा जाता है। तो इस कहानी में दोनों का उपमा है, बच्चे कबूतर का भी और बूढ़े कबूतर का भी। बूढ़ा कबूतर एक डाल पे बैठ जाता है और जितने युवा कबूतर हैं, बच्चे कबूतर हैं, जैसे ही जंगल में जाता है, सब दाना के तरफ बिना सोचे बिना विचारे दाना खाने के लिए दौड़ने लगता है। बूढ़ा कबूतर कहता रुको 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 रुको, रोकने की कोशिश करता है। जितने युवा बच्चे कबूतर हैं सब कहते हैं कि क्या बात है, क्यों रोक रहे हैं आप? का देखो, विचार करने वाली बात यह है कि इस जंगल के आसपास में न कहीं कोई खेत है, न कहीं कोई इस तरह का जो दाना, गेहूं का, चावल, धान का दाना बिखरा पड़ा है, तो न अगल बगल में कहीं कोई धान का खेत है, न गेहूं का खेत है। तो विचार करने वाली बात यह है कि सुनसान जंगल में इतना गेहूं का दाना, इतना धान का दाना आया कहां से? इसलिए बिना सोचे बिना विचारे दाना खाने के लिए मत जाओ। रोका ना, जो रोका जा रहा है यहां से कि बिना सोचे बिना विचारे खैनी, बीड़ी, दारू, गांजा, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा की तरफ मत लपको, रोका ही तो जा रहा है। दूसरा क्लास की कहानी यह कह रही है कि जैसे ही वो सारे कबूतर दाने की तरफ लपकने लगे तो बूढ़ा कबूतर उसमें से कहता है कि थोड़ा ठहरो, दाना की तरफ अचानक मत जाओ। कहा क्यों? तो कहा कि दाना की तरफ जो जा रहे हो तो जंगल है यहाँ, यदि हम कहेंगे कि ऐसे धान ऐसे बिखरा पड़ा है तो धान का फसल अगल बगल है नहीं, तो आया कहां से दाना? गेहूं यदि बिगड़ा पड़ा है तो गेहूं की फसल अगल बगल है नहीं, तो गेहूं का दाना कहां से आया? यदि यहां पर अचानक सुनसान जंगल में गेहूं और चावल बिखरे पड़े हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कहीं न कहीं किसी की न किसी की साजिश है। बूढ़ा कबूतर रोकने का प्रयास कर रहा है। जितने युवा कबूतर हैं उसके पास होश तो है नहीं, विवेक नहीं है, उमंग है, जोश है, ताकत है। परिणाम यह होता है कि आप बूढ़ा हो गए, आपका दिमाग सठिया गया है, आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। ध्यान दीजिए मेरी बात को, आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जितने युवा कबूतर थे, जितने बच्चे कबूतर थे, उस बुजुर्ग कबूतर की, बूढ़ा कबूतर की रोकने पर रुका नहीं, माना नहीं, उसको बचाने की कोशिश की गई लेकिन बचा नहीं। परिणाम क्या हुआ? सारे कबूतर जमीन पर उतर गए और दाना चुगने लगे। और एक एक दो चार दाना खाया ही था अभी तक में कि जब वहां से उड़ करके दूसरे जगह जाने की वो कोशिश करने लगा, तब तक में पता चला कि सब कबूतर का पैर जाल में फंस गया है। अब जब जाल में फंस गया तब वो नीचे से ऊपर निहारता है राम स्वरूप साहब की तरह, बुढ़वा कबूतर की तरह। जब जाल में फंस गया तब ऐसे निहारता है।
कबीर साहब के तरफ, तब निहारता है बुद्ध के तरफ। दुख में सुमिरन सब करे, जाल में फंसा तब, जब तक नहीं फंसा था तो रोक रहा था कि उधर मत जाओ, तो कहते नहीं तुमको, तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, दिमाग सठिया गया है। क्यों मानेंगे आपकी बात? दाना खाने से जब तक मना किया जा रहा था कि मत उतरो, तो बुढ़वा कबूतर के बाद तो मैं कह रहा था कि जितने युवा कबूतर थे सबको रोका गया कि उधर मत जाइए, लेकिन एक भी कबूतर मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और जब दाना खाते खाते सभी कबूतर का पैर जाल में फंस गया, पता चला कि अब हम जाल में फंस गए, अब क्या करें। तब दाना चुगना छोड़ करके और उसके बाद माथा को ऊपर करता है और डाल पर जो बूढ़ा कबूतर बैठा हुआ है उसके तरफ निगाह करके बड़े कातर भाव में हाथ जोड़ करके कहता है कि सही में आप मना कर रहे थे, आपकी बात मान जाते कि जाल में नहीं फंसते, फंस गए हैं, अब क्या करें। कबीर साहब इसी भाव को याद करते। ठीक उसी प्रकार से हे मानव, ये संत, ये महापुरुष दूसरा की उस कहानी को याद कीजिए कि जैसे उसमें एक बूढ़ा कबूतर सभी कबूतर को मना करता है कि दाना की तरफ मतलब को, ये दाना अनायास नहीं आया है, किसी के द्वारा ये दाना फेंका गया है। उसी तरह से ये संत और गुरुजन एक बूढ़े कबूतर की तरह सभी मानव को जब विषय के तरफ वो बहकने लगता है, जब भोगों के तरफ वो बहकने लगता है, जब कुसंस्कार के तरफ वो बहकने लगता है, तो ये बूढ़े कबूतर रूपी संत और गुरुजन ये मना करते हैं कि उधर मत जाओ, ये विषय ऐसे नहीं है, ये भोग ऐसे नहीं है, ये वासना ऐसे ही नहीं है, ये प्रपंच ऐसे ही नहीं है, वो माया के द्वारा डाला गया है। यदि उसमें उलझोगे तो माया के जाल में फंस जाओगे। लेकिन जवानी के नशा में, अहंकार के नशा में, विकार के नशा में वो सारे के सारे कबूतर कोई भी यह मानने के लिए तैयार नहीं। और जब फंस जाता है माया के जाल में, फंस जाता है काल के जाल में, तब क्या होता है, तब हाथ जोड़ करके संत की तरफ, गुरु की तरफ फिर निहारता है। कबीर साहब इसी भाव को इस साखी में पिरोते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जिस समय मना कर रहा था उस समय तो कोई मान नहीं रहा था, और जब दुख में पड़ गया, जंजाल में पड़ गया, तब क्या हुआ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। दुख पड़ने पर जो बात आप मानने के लिए तैयार हो, दुख पड़ने के बाद जो ज्ञान आप पूछने के लिए तैयार हो, दुख पड़ने के बाद जाल में फंसने के बाद जो उपाय सुनने के लिए तैयार हो, तो वह उपाय जब पहले ही बताया जा रहा है तो मानने के लिए क्यों तैयार नहीं हो। यदि जाल में फंसने से पहले उपाय को मान लेंगे तो जाल में फंसने की नौबत नहीं आएगी। अंत में होता क्या है, दूसरा क्लास की वो कहानी क्या बताती है, जब सब फंस गया, फंसने के बाद कातर भाव से बूढ़ा कबूतर की तरफ देखता है तो कबूतर को फिर ममता आ जाती। बूढ़ा कबूतर सोचता है कि समझाए थे लेकिन नहीं माना, और अब जब पूछ रहा है आंख में आंसू भर भर करके तो उसको बता देते हैं। ये कहानी वेद के किसी मंत्र से कमजोर है क्या है? ये कहानी किसी शास्त्र के वचन से कमजोर है? बस यही युक्ति है भवसागर से जाल को तोड़ने का, जो उस कहानी में बताया गया है। कातर भाव से सारे के सारे कबूतर बूढ़े कबूतर की तरफ देखता है। बूढ़ा कबूतर ने कहा कि पहले तो फंसने से मना किए थे, लेकिन फंस ही गए हो तो चलो एक रास्ता अभी भी बचा हुआ है। वह कौन सा रास्ता है? जितने सारे कबूतर हो सभी कबूतर एक साथ ताकत लगाओ तो जाल को तोड़ने की बात तो छोड़ो, पूरे जाल को लेकर के ही उड़ जाओ। शिकारी पीछे पीछे चिल्लाते रहेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और दूसरा क्लास की यह कहानी यह कहती है कि बूढ़े कबूतर की उस बात को सभी कबूतर ने मान लिया, और मान करके जब उड़ान भरा तो शिकारी पीछे से फंदा लेकर के दौड़ते रह गया, सब जाल लेकर के कबूतर उड़ गया। तो पहली बात तो यह है
कि जो बूढ़े कबूतर है उसकी बात को पहले ही मान लीजिए, तो जाल में फंसने की नौबत नहीं आएगी। दूसरी बात, यदि आप जाल में फंस करके ही तब पुकार रहे हो और तब उसके द्वारा जो निर्देश दिया जा रहा है, तो कम से कम उस निर्देश को मानिए। संत और गुरुजन के निर्देश को आप नहीं मानते हैं तो और धरती पर किसी की बात तो छोड़ दीजिए, भगवान तक भी आपकी रक्षा नहीं करेंगे। गुरु के बातों की अवहेलना करने पर, संत के बातों की अवहेलना करने पर पूरे धरती के जितने देवी देवता भगवान भगवती का नाम जानते हैं, कोई भी इस संसार में आपको मार खाने से, दुख पाने से, पीड़ा पाने से नहीं रोक सकता है। इसलिए संतों के जो सदनिर्देश है, गुरु के जो सदनिर्देश है, उसको मानिए। इस घमंड में मत रहिए कि हम संत की बात क्यों मानेंगे, हम तो मंदिर में जाकर के पूजा कर ही लेते हैं, हमको गुरु की बात मानने की क्या जरूरत है, हम अपने घर में तो किसी न किसी देवता की पूजा कर ही लेते हैं, हमें गुरुजनों की बात को मानने की क्या जरूरत है, हम भगवान की पूजगड़ी तो है ही, भगवान की पूजा कर ही लेते हैं। भगवान की पूजा करने के बावजूद भी यदि संतों के, गुरुजनों के संदेश निर्देश की अवहेलना आप हम कोई भी करते हैं, तो उसको संसार में दुख भोगने से कोई नहीं रोक सकता।